हेलो माय ईवी फैमिली। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिवॉल्ट से रिलेटेड भी आ रहे हैं और जो ओला से रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो सोचा कि आज की वीडियो ज़रा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बना पाया। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज जितने कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। तो पहला जो कमेंट जो है वो ये है कि मनीष जी ने लिखा है कि बाईपास को कैसे हटाना है ये बताओ भाई, क्योंकि जब मैं बाईपास करके बाइक चार्ज पे लगाता हूँ तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ओके, तो देखिए पहले बात तो बाईपास जो हम जो करके रखा है मैन्युअली, ठीक है, मतलब हमने गाड़ी को ऑन ही रखा हुआ है। अब जब जैसे हम एमसीबी ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आप जब भी चार्जर जब लगाएंगे ना तो आपका जो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है चार्जर की वजह से, ठीक है। जहाँ से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो माइनस तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बस पॉजिटिव जो है वो एमसीबी के थ्रू डिस्कनेक्टेड होती है। पर जैसे हम जब चार्जर जब लगाते हैं तो पॉजिटिव जो है वो भी बैटरी को कनेक्शन दे देता है, बाईपास हो जाती है। एमसीबी की जगह पे चार्जर जो है वो बाईपास करके खुद चार्जिंग स्टार्ट कर देता है, तो वो गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो है। इसलिए अगर आपको मैनुअली अगर आपको रखना है तो आपको की लॉक जो है या फिर की स्विच आपको लगाना पड़ेगा, जिस वजह से फिर आपका जो है तब आपकी गाड़ी जो ऑन नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्योंकि आप जब की जब लगाओगे वहाँ पे या फिर जब भी आपको चार्जिंग पे लगाना है, आपको बाईपास जो है वो डिस्कनेक्ट करना है उतने वक्त के लिए। तो आप भले फिर की के थ्रू कर दीजिए या स्विच के थ्रू कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे। ओके, तो उस वजह से ये आपका जो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप बाईपास जो किया हुआ है ये गाड़ी चलाने के लिए है, ना कि ये आप जैसे चार्जिंग वगैरह करते तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है। पर अगर वैसे ही अगर कोई यूज़ करना है तो फिर आपको एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही दूंगा कि आप बैटरी जो है बैटरी को डायरेक्ट चार्जर लगाइए और आप गाड़ी जो है चार्जिंग स्टार्ट कर लीजिए, वही एक सॉल्यूशन है। या फिर आप जब भी चार्जिंग पे लगाएंगे गाड़ी आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो सॉरी, इस मामले में सिर्फ वही ऑप्शन है कि आप बाईपास जो किया हुआ है वहाँ पे कोई तक स्विच लगा दीजिए या फिर लॉक की लगा दीजिए मैनुअल वाला, जिससे कि जब भी आप चाहिए तब ऑन कर सकते हैं, जब चाहिए तब ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मनीष जी का सवाल का जवाब। फ्रेंडली गेमर्स ने लिखा हुआ है सर रिसोर्सेज नॉट फाउंड आ रहा है, लोकेशन जीपीएस रिमोट व सिंक्रोनाइज बाइक वगैरह। ओके, तो इनका भी प्रॉब्लम जीपीएस से रिलेटेड है। तो देखिए आपका अगर ये रिसोर्सेज नॉट फाउंड आ रहा है तो मेन बात तो ये है कि आपका जो रिचार्ज जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आपकी कंपनी जो है अगर उन्होंने वो नंबर पर रिचार्ज किया तो आपका वो चालू होगा। अब कौन से एरिया से आप मुझे नहीं पता, पर मैं मुंबई सर्विस सेंटर पे करीबन अभी 2 साल हो के गए। मैं रिसोर्सेज नॉट फाउंड जो है इससे परेशान हूँ। मैंने कंप्लेंट्स की, मैंने हेड ऑफिस को कंप्लेंट किया, मैंने मेल भेजा उन्हें, मैं सब कुछ कर चुका हूँ पर अब तक मेरा जो है जीपीएस स्टार्ट नहीं हो पाया। तो सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और मुझे लग रहा है रिवोल्ट वाले भी आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते इस मामले में। हाँ, अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेंट डालना चाहते तो इट्स फाइन, पर रिवोल्ट वाले ने पैसे ले चुके हैं, 5 साल तक जो है जीपीएस वगैरह देने का उन्होंने कमिटमेंट किया था। 2 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए, अब तक उनका चालू नहीं हुआ। तो आई डोंट नो, कुछ बोल के मतलब नहीं है। हरीश भट्टी जी ने लिखा है रिवोल्ट का दूसरा नाम टेंशन है भाई, कोई मत लेना इसे, रोज़ रोज़ टेंशन, पैसे फ्री में नहीं आते। हाँ सही बात है, रिवोल्ट में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है गाड़ी में, पर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। पहला तो जो भी रिवॉल्ट का स्टाफ है उनको टेक्निकल नॉलेज उतना है नहीं। दूसरी बात तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। जबकि मैं अगर होऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं तो चाहूँगा कि सबके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने में तैयार होता हूँ, पर उनका कोई मतलब नहीं है। तो आई डोंट नो, जो भी है। डीजे जादू जी ने लिखा है हेलो ब्रो, आई एम हैविंग थ्रोटल एंड ज़ीरो मोड इशू टुगेदर ड्यू टू रेन, व्हाट टू डू।
2 हफ्ते पहले भेजा था। ओके डीजे जादू जी, ये जो है ये रिवॉल्ट का जो है कॉमन प्रॉब्लम है। अभी ज़ीरो मोड एरर जो है वो किस वजह से आता है, हॉल सेंसर जो है मोटर का, उसमें पानी जब चला जाता है तो हॉल सेंसर जो शॉर्ट हो जाता है, तब वहाँ पे वो ज़ीरो मोड एरर दिखाना स्टार्ट करता है। ओके। और जो आपने बोला फुल थ्रोटल का जो प्रॉब्लम है, ये भी हॉल सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फुल थ्रोटल का जो ये जो प्रॉब्लम जो है, इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन यही बताऊंगा। उसका तो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि आपको जो है थ्रोटल कैसे ओपन करना है। वहाँ पे नेल पॉलिश से आप उतना पार्ट को कोटिंग कर दीजिए, तो आपका जो थ्रोटल का जो है प्रॉब्लम वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ओके। और रही बात ज़ीरो मोड की, तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो देख लीजिए। विजय पटेल जी ने लिखा है, आई एम फेसिंग रेंज इशू, what is the reason, what is the reason, can you tell me? Range has was decreased from 1 month and percent of ओके ओके। ठीक है, तो देखिए रेंज आपको कम मिल रहा है, तो इसका इशू क्या है। उसके जो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आपका ड्राइविंग जो स्किल जो है वो थोड़ा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ड्राइविंग की टेक्निक मतलब रिवॉल्ट में जो है सबसे बुरी बात जो ये है कि शुरुआत में जो है थ्रोटल बहुत ज़्यादा एक्सलेशन लेता है, बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स खींचता है। अगर आप गाड़ी को जब रिवॉल्ट यूज़ करते हैं तो आप जितना हो सके एटलीस्ट 10 से लेकर 40 तक जो है ना, वो धीरे धीरे एक्सलेट करने की कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग जो आप जो है ना, वो अननेसेसरी अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। स्टार्ट स्टॉप जितना होगा उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो आपका रेंज का जो इशू जो है ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब इवन मैं फ्रेंड का मैं देख चुका था जिसने रिवॉल्ट को 178 किलोमीटर चला चुका है वो, नॉन स्टॉप ड्राइविंग। स्पीड मैंने उससे पूछा तो उसने बोला 40-45 का स्पीड उसने रखा था, मतलब फर्स्ट मोड पे उसने चलाया था। और मेन बात तो ये थी कि हाईवे था विदाउट एनी सिग्नल, तो उसने कहा कि मैं बस चलते जा रहा था और पहुंच गया। जो भी है मतलब मुंबई से शायद वो गुजरात तक पहुंच गया था। तो दैट्स व्हाट ये रेंज है। तो ये सिर्फ रिवॉल्ट का नहीं, ये सभी का है। तो अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है। तो रेंज का इशू यही है कि आपको इस तरह ड्राइविंग करनी है। ओके। सर मीटर में इंडिकेटर ब्लिंक होता है, वो भी हो नहीं हो रहा है। नंद किशोर जी ने लिखा हुआ है, एरर 93। ओके। और दोनों से मैं बात को ये कहूँगा कि आप मुझे ज़रा मेल वगैरह भेज दीजिए डिटेल्स के साथ में क्या क्या है, तो उस हिसाब से मैं जो है कोशिश करूँगा कि कुछ तो आपको सॉल्यूशन दूँ। क्योंकि आप अगर प्रॉपरली भेजोगे तो मुझे लग रहा है कि मैं तब जवाब दे सकता हूँ। ये एक लिखा हुआ था यूज़र BW जो भी है, प्लीज़ सेंड ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो। ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है ये आपका जो है DC टू DC कन्वर्टर ख़राब हो जाता है, तो आपका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पानी लगने की वजह से DC टू DC कन्वर्टर जो है ये शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्टिंग होने के बावजूद भी नॉर्मली वो चालू ही रहता है वैसे भी। तो उसकी सोल्डरिंग जो है मैंने देखा अंदर वो पूरी निकल जाती है और बहुत कुछ होता है। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। DC टू DC कन्वर्टर जो है अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, वहाँ से रिप्लेस करा दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी आपकी। प्रदीप भाट जी ने लिखा है, प्लीज़ शेयर योर मोबाइल नंबर। सर जी नहीं दे सकता मैं मेरा नंबर, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान करते हैं मुझे। ऐसा है तो नहीं, प्लीज़ आप रिवॉल्ट वाले से नंबर ले लीजिए उनका। आप मुझे, मैं नंबर नहीं दे सकता। फिर भी आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको जैसे फ्री वक्त मिलेगा वैसे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो फ़िलहाल अभी ये इतना है। मैं अभी और जो मेल्स वगैरह जो है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। तो देखिए शाम्स जी ने लिखा हुआ है, सर आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम मेलिंग यू फॉर हेल्प, आई एम अपसेट विद माई well maintained RV400 got this issue. I'm facing issue like first
2-3 days I noticed parking mode was not going on. I use straight tap switch whenever I press the. No, I need to tap more to keep parking mode off. Okay. I got feeling something happening weird belt side it's slipping, but when I saw belt side it was nothing. Then I saw display side it's written 0. Then I switched off bike and then started moving normally, but after देखिए श्याम जी, आपके लिए तो मेरी पूरी वीडियो जो आपने मतलब देखी नहीं है। सच में आपने मेरी वीडियो देखनी चाहिए थी। मैंने बताया था रिसेंटली मेरा लास्ट जो प्रॉब्लम आया था ज़ीरो मोड एरर का, तो ये जो आपने प्रॉब्लम जो बताया वो तो मैं पूरा हर चीज़ उसमें बता चुका था कि इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कैसे आ रहा था। ये बेल्ट के वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कुछ तो अटका हुआ है, टक 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 आवाज़ आता था, यूँ लगता था जैसे कुछ तो फंसा हुआ है बेल्ट में। फिर मुझे ऐसा लगा बेल्ट में कुछ तो इशू हुआ है। तो ये जो आप मतलब सच में मैं डिसअपॉइंटेड होता हूँ कि यार, मैं मानता हूँ मेरी वीडियोस एंटरटेनिंग नहीं होती, पर मेरी वीडियोस में एंटरटेनिंग बनाता ही नहीं हूँ। मेरा इश्यू जो है जो भी आता है तो मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ, क्यों? ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो थोड़ा कोशिश कीजिए और देखा कीजिए। तो देखिए, आपको मैं इतना बोलूँगा, ज़ीरो मोड एरर वाला मेरा जो है वीडियो वो आप देख लीजिए, आपको पूरा के पूरा जितना भी प्रॉब्लम है सब समझ में आ जाएगा, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। हाँ, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि आपने जो बताया किल स्विच का जो प्रॉब्लम जो है, तो किल स्विच का आपका जो प्रॉब्लम अगर है तो आप एक काम कर लीजिए, स्विच की जगह पे आप वहाँ पे शॉर्टिंग कर दीजिए और डायरेक्ट ऑन रख दीजिए गाड़ी को। ठीक है, तो जब भी आपको गाड़ी को पार्किंग मोड में रखना है तो आपको स्टैंड खोलना पड़ेगा, वो एक सॉल्यूशन है। बाकी किल स्विच का बारिश के सीज़न में देखा बहुत प्रॉब्लम आता है कि स्विच जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो आपको एक तो वो थ्रोटल कंसोल जो है वो आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर से, या फिर अगर सर्विस सेंटर बहुत दूर है तो आप काम कर लीजिए, किल स्विच को डायरेक्ट शॉर्टिंग करके रख दीजिए और आपकी गाड़ी हमेशा ऑन रहेगी। ऑफ जब भी आपको पार्किंग मोड में जब भी आपको गाड़ी डालनी है, आपको साइड से जो है ना, साइड स्टैंड को आपको ऑन करना है और आपकी गाड़ी जो है पार्किंग मोड में आ जाएगी। यही एक सॉल्यूशन है। और बाकी ज़ीरो मोड का फिर से बताया था, उस पर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। हर चीज़ पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ बता चुका हूँ, प्लीज़ देख लीजिए। और एक, हाँ, दिलीप पटेल जी ने लिखा हुआ है, सर डियर सर, हैव अ गुड डे सर, मैं मोरबी गुजरात में हूँ, मेरा नाम दिलीप है, मैं आपका वीडियो देखता हूँ सर। बाइक चालू नहीं हो रही है, पावर पुश बटन में भी लाइट नहीं दिख रहा है सर, प्लीज़ हेल्प मी। सर्विस सेंटर 80 किलोमीटर्स दूर है। ओके, सर्विस सेंटर 80 किलोमीटर्स दूर है, आई नो, और पावर नहीं आ रहा आपका। देखिए, पावर नहीं आना कॉमन प्रॉब्लम है रिवोल्ट का। एक्चुअल देखा जाए तो रिवोल्ट में सभी प्रॉब्लम कॉमन है। तो एनीवेज, तो आपको सीक्वेंस में आपको रेक्टिफाई करना है क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको जो है चेक करना है वो बैटरी आपकी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, सेकंड जो आपको चेक जो करना है वो एमसीबी चेक करना है। ठीक है, थर्ड जो आपको जो चेक करना है वो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पावर जो है वो बैटरी से एमसीबी तक जा रहा है, फिर एमसीबी से आपको लग रहा है कि पावर आगे भी जा रहा है, तो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब है, बस दैट्स ऑल। अभी इस मोड में अगर आपकी जो गाड़ी अटकी हुई है तो इसके लिए पावर भले ही आए ना आए, ठीक है, डीसी टू डीसी अगर कन्वर्टर आपका ख़राब हो चुका है तो आप क्या कीजिए, गाड़ी को क्या कीजिए, रिमोट से ऑन कर दीजिए। लाइट भी जलेगी नहीं, कोई लाइट जलेगी नहीं आपकी गाड़ी की, पर आप जब एक्सीलेटर दोगे ना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो समझ लीजिए आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब हो चुका है। बस, वो ज़्यादा कुछ खर्चीला भी नहीं है, आप अमेज़ोन से भी मंगा सकते हो डीसी टू डीसी कन्वर्टर। मेरे ख्याल से कुछ 350 रुपये का आ जाता है, तो मंगा दीजिए। 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का, 72-84 वोल्ट का आएगा वो। ठीक है, 84-72 वोल्ट, टू 12 वोल्ट 10 एम्पेयर आएगा, वो डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 90% मुझे चांसेस लग रहा है कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब है। ओके, और रही बात जो आपने बोला
कि कैसे चेक करना है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, आपको जो है गाड़ी को रिमोट से डायरेक्टली ऑन कर दीजिए और थ्रोटल दे के देखिए गाड़ी आपके आगे बढ़ती है या नहीं। अगर बढ़ती है तो समझ लीजिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब है। आप उसका फ्यूज़ पहले चेक कर लीजिए, अगर फ्यूज़ बॉक्स है तो। अगर फ्यूज़ बॉक्स नहीं है उसमें तो आप डायरेक्टली जो है कन्वर्टर चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था आज की वीडियोस रिवॉल्ट से रिलेटेड। ओला से रिलेटेड जो है वो बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम एक मैंने देखा कि ओला में बारिश के सीज़न में पता नहीं मुझे प्रॉब्लम ये आ रही कि जब भी ओला मैं ऑन करने जाता हूँ तो डिस्प्ले रिस्पॉन्स देता नहीं उतना। कुछ दिनों पहले तो मुझे बहुत अर्जेंट गाड़ी निकालनी थी, मैं ऑन कर रहा हूँ, पहले तो आ गई, ऑन हो गई, पर स्पीडोमीटर बहुत हैंग हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कहीं तो प्रॉब्लम है, पर उतना मेरे पास वक्त था नहीं कि मैं रिबूट करूँ या जो भी है। तो मैंने वैसे गाड़ी चलाई, दूसरे लोकेशन पे आया, वहाँ पे रखा। फिर वहाँ पे जब ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ब्लैंक डिस्प्ले, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मोबाइल से ऑन कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, ना पिन कोड डालने मिल रहा है, कुछ भी नहीं। रिबूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिबूट भी नहीं हो रही थी। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। करीबन आधा घंटा मैं वहाँ पे वेट किया। फिर आधा घंटे बाद जो है वो नसीब से डिस्प्ले ऑन हुआ और तब मैंने रिबूट की, मैंने ओला को। तो रिबूट मैंने कैसे की वो आपको सबको पता ही होगा, जो ओला यूज़र्स हैं वो। नॉर्मली आपको जो है लेफ़्ट साइड का जो कंसोल है उसके अंदर जो आर बटन जो है वो दबा के रखना है, और राइट साइड का जो कंसोल है उसमें पावर का बटन जो है वो दबा के रखना है। ये दोनों आपको 20 सेकंड दबा के रखनी है और आपका ओला का जो है डिस्प्ले में ओला नाम आ जाएगा और फिर वो फिर से स्टार्ट होगी। तो तभी जो है वो गाड़ी आपकी प्रॉपर चलेगी। ये ओला में मुझे बहुत अजीब प्रॉब्लम फील हुआ। अम, इसका एक कॉमन और एक एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन दे सकता हूँ मैं। ओला वाले का एमसीबी स्विच दे दे अगर, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी किसी की गाड़ी हैंग हो गई वो ऑफ़ कर देगा और ऑन कर देगा, बात ख़त्म। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत प्रॉब्लम, मतलब जो लोग रिवॉल्ट यूज़र्स हैं वो सोचते हैं रिवॉल्ट बहुत परेशान किया, मैं मानता हूँ, पर रिवॉल्ट का एक है, चालू हो गई तो हो गई भाई, लेके जाओ और चलाओ, जब तक चलती है चला लो, वो बात अलग है। ओके, इसका ओकिनावा का भी वैसे ही है। पर मुझे ये जो प्रॉब्लम जो है ना, मुझे इसमें जो फील हुई ओला में, ये मुझे बहुत गंदा प्रॉब्लम लगा कि यार, मतलब कभी कभी तो सच में बहुत इंसल्टिंग भी फील होता है कि इतने हाईटेक स्कूटी है, पब्लिक में मैं रोका और वहाँ पे बारिश इतनी गिर रही है और मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल से ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो, तो बहुत बहुत गंदा लगा मुझे कि पब्लिक देख रही थी, बार बार मैं आ रहा हूँ, गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रही कि नहीं, नहीं हो रही, फिर जाके रुक जाता था फिर से। तो लोग लाइक देख रहे थे, हाँ अच्छा हो भाई, आपने इलेक्ट्रिक लिया है, हमने इलेक्ट्रिक नहीं लिया, तो हमारी गाड़ी चालू होकर निकल गई। तो ये बात होती है, तो होता है। तो रिवॉल्ट का तो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, ओला से ये उम्मीद नहीं थी। तो आई होप सो कि वो एमसीबी वगैरह कुछ दे दे जिससे जब भी प्रॉब्लम आए तो कुछ ऑफ़ करके मैं मैन्युअली रिबूट कर सकूँ। तो क्योंकि वो 20 सेकेंड रुको वगैरह वगैरह, उतना करने से अच्छा एमसीबी ऑफ़ कर दो, या बैटरी जैसे इसमें रिवॉल्ट में मैं बैटरी का प्लग निकाल देता हूँ, बात ख़त्म, हो गया। तो वैसा उन्होंने कुछ देना चाहिए था। तो आई डोंट नो क्या है उनके दिमाग में। तो ठीक है, चलिए, जो भी है, जितने सवाल थे उनके जवाब मैंने दे दिया होपफुली। प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने जितनी प्रॉब्लम्स थी सब पे वीडियो बना चुका हूँ, और आप अगर वो वीडियोस नहीं देखते और फिर भी मुझे बार बार वही अगर सवाल का जवाब मांगेंगे तो सच को मैं आपको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि आप चेक कीजिए मेरे चैनल पे, ज़ीरो मोड एरर डाल दीजिए, आपको आ जाएगा। हर चीज़ का जो जो प्रॉब्लम्स है उनका मैं सॉल्यूशन डाला हुआ है। फिर भी अगर आप पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ, अभी कुछ नया तो कर नहीं सकता, इसीलिए तो सॉरी फिर भी आप डिसअपॉइंटेड हुए तो, बट दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है ओला से रिलेटेड या फिर रिवॉल्ट से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, मैं जवाब ज़रूर दे दूँगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए अभी दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है, तब तक के लिए वेट करेंगे और दूसरे वीडियो बना दूंगा फिर कभी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए नेक्स्ट वीडियो आने तक,
और हमेशा प्लीज़ 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 ड्राइव करते वक्त हेलमेट पहना कीजिए, क्योंकि जो भी है सर सला बोलते हैं ना, कहते हैं सही सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, जो भी वही बात है। तो प्लीज़ मेरे एक दोस्त की अभी रिसेंटली बोलते हैं मतलब मौत होने वाली थी, अभी भी कोमा में है वो। तो जो भी है मतलब पर्सनल इशू है, पर उस बंदे ने अगर हेलमेट पहना होता तो आज शायद वो बच जाता। तो प्लीज़ आप जो है ये चीज़ें जो है अपने साथ मत कीजिए, हेलमेट पहन लीजिए प्लीज़, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ और गो ग्रीन।